से दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रक्चर मैटर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बाउंड्री कंडीशन कैसे स्ट्रक्चरल बिहेवियर को कंट्रोल करती है। उसी तरह जो लोडिंग पैटर्न रहता है दैट आल्सो कंट्रोल्स द स्ट्रक्चरल एनालिसिस। कोई भी स्ट्रक्चर पे जो लोड अप्लाई होता है उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न रहता है। इधर वो पॉइंट लोड रहता है या यूडीएल होता है जिसे हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं, या फिर यूवीएल होता है जिसको हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी बोलते हैं। जिस तरह से ये लोडिंग पैटर्न चेंज होता है उसी हिसाब से उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का एनालिसिस का आउटपुट भी चेंज हो जाता है। एनालिसिस का आउटपुट में क्या आता है कि बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, टॉर्शन एक्सेट्रा। सो इनकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि ये लोडिंग का पैटर्न कैसा है। जैसे कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर मैंने पॉइंट लोड रख दिया तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो ट्रायंगुलर आ जाएगा। वेयर एज अगर उसी सिंपली सपोर्टेड बीम पे मैं अगर यूडीएल लगाता हूँ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो पैराबोलिक शेप में रहेगा। सिमिलरली फॉर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जो सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा वो क्यूबिकली पैराबोलिक रहेगा। इन लोडिंग पैटर्न्स को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया होता है जिसपे कि लोड अप्लाई होता है, तो जो अप्लाइड लोड है उसको भी एक स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है। अब ये लोडिंग का सरफेस एरिया स्ट्रक्चर की सरफेस एरिया के कंपैरिजन में कितना छोटा है उस पे उस लोडिंग का पैटर्न जो है वो डिपेंड करेगा। फर्स्ट लोड पैटर्न लेते हैं कि पॉइंट लोड। हमने बुक्स में पढ़ा ही है कि बेसिक डेफिनेशन क्या होता है पॉइंट लोड का, कि कोई भी लोड अगर इनफाइनाइट सिमल एरिया में अगर अप्लाई होता है कोई भी स्ट्रक्चर पे तो उसको हम पॉइंट लोड बोलते हैं। अब अगर आप रियलिटी में देखोगे तो पॉइंट लोड ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट सिमल एरिया ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। बट अगर उसको हम डीपली अगर देखेंगे तो वो एक कंपैरेटिव एरिया हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इट इज़ रेस्टिंग ऑन 2 सपोर्ट्स एंड इसका जो विड्थ है वो 1 मीटर है, ऐसा एज्यूम करो। ये पेन है, उसका अगर मैं लोड, इसका कुछ सेल्फेट है जो हम लोड बोल रहे हैं, इसका सरफेस एरिया पॉइंट में हम देखेंगे तो बहुत ही कम है, बट उस कुछ तो सरफेस एरिया है। बट इस बीम पे अगर मैं उसको अप्लाई करता हूँ तो इस बीम के सरफेस एरिया के कंपैरिजन में इसका जो निप का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही छोटा है। इसलिए इसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम जो है उस पर पॉइंट लोड लग गया, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी लोड जो है उसको कुछ ना कुछ तो सरफेस एरिया होता है। तो कोई भी स्ट्रक्चर पे एक सरफेस एरिया का लोड अगर अप्लाई होता है तो कोई भी सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज में हम अगर देखेंगे तो उसको पैच लोड बोलते हैं। अब वही सिंपली सपोर्टेड बीम है जो सपोर्टेड है 2 सपोर्ट पे, और उस पर वही पेन का सेल्फ वेट मैं अप्लाई करता हूँ। बट अभी इस टाइम पे ये वाला निप का सरफेस एरिया ना लेके मैं इसका जो वर्टिकल सरफेस एरिया है मैं ऐसे उसको रखता हूँ। तो इस हिसाब से क्या होगा कि ये जो पेन का जो वर्टिकल सरफेस एरिया है वो इसके कंपैरिजन में कंपेरेबल है, तो इसको हम पॉइंट लोड नहीं बोल सकते। तो ये एक यूडीएल बन गया। इस पैन में ये एक लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो ये यूडीएल बन गया। इस चीज़ को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे घर पे जो फ्लोर स्लैब रहता है उसके ऊपर अगर आप खड़े रहोगे और वो फ्लोर स्लैब का एरिया जो है वो बहुत बड़ा है, 10/5 फीट का अगर आप पकड़ोगे, और उसके कंपैरिजन में आपके पाँव का सरफेस एरिया वो बहुत ही कम है, तो उस केस में आप खड़े रहेंगे तो वो एज अ पॉइंट लोड गिरेगा आपके फ्लोर स्लैब पे। और उसी की जगह अगर आप उसके ऊपर घर की दूसरी कोई चीज़ जैसे कि बेड या फिर सोफ़ा आप रखोगे तो वो एज अ यूडीएल उस पर अप्लाई होगा। उसी सोफ़े या बेड के ऊपर इंक्रीमेंटल वेट वाइज अगर कुछ लोगों को बिठाएंगे तो वो यूवीएल या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, वो यूनिफॉर्म में नॉट भी हो सकता है बट वो वेरिंग लोड हो जाएगा। बेसिकली
घर का जो स्लैब होता है उस पर कोई भी लोड एज अ पैच लोड ही अप्लाई होता है, बट जो स्लैब पे लोड गिर रहा है उसको हम बीम के ऊपर जब ट्रांसफ़र करते हैं तो बीम पे हम उसको कैसा लोड लेंगे, क्योंकि उसका जो एरिया रहेगा लोड का वो स्लैब के एरिया के कंपैरिजन में जो रहेगा उसके हिसाब से उसको एज अ पॉइंट लोड लेंगे या फिर यूडीएल लेंगे, क्योंकि अगर उसका एरिया बड़ा है, या फिर यूएल लेंगे अगर उसका वेट जो है वो चेंज हो रहा है। कोई भी स्ट्रक्चर के एनालिसिस में कोई भी टाइप का लोड हो, चाहे वो डेड लोड हो, लाई लोड हो, या फिर सिस्मिक लोड हो, विंड लोड हो या वाटर करंट हो, जो भी टाइप का आप लोड लो, इसी में से एक कोई पैटर्न के हिसाब से वो लोड जो है वो स्ट्रक्चर पे अप्लाई हो जाता है। इसी हिसाब से हम देखेंगे तो विंड लोड जो है वो बिल्डिंग के ऊपर लो या दूसरे कोई भी स्ट्रक्चर के ऊपर लो, वो एक वैरिंग लोड के पैटर्न में वो अप्लाई होता है। ये यूनिफॉर्मली वैरिंग नहीं होता है, बट हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए उसको वैरिंग लोड लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही फंडामेंटल कंसेप्ट्स के साथ। फॉरगेट स्ट्रक्चर मैटर्स।